मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0। आज एक बार फिर आप लोगों का बहुत वेलकम है मेरे इस चैनल में। आई एम टोल्ड यू बिफोर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये जो टॉपिक्स हम आप लोगों को कल पढ़ाए थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टुडे आई विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडिफिनिट प्रोनाउंस। आज हम आप लोगों से जिस टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स हैं हमारी इंडिफिनिट प्रोनाउन। आई होप एवरीबडी विल बी लर्न दिस टॉपिक्स एंड यूज़ इन योर डेली लाइफ। हमको पूरा उम्मीद है सभी लोग इस टॉपिक को लर्न करेंगे, सीखेंगे और अपनी जो डेली लाइफ है, जो आपकी स्टडी लाइफ है, उसमें यूज़ भी करेंगे। तो चले, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन स्टार्ट। हम बिना किसी देर किए ही अपने इस सेशंस को स्टार्ट करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे बच्चों को ये सेशन बहुत पसंद आएगा। आपके छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं और मैं इम्प्रूव कर रही हूँ थोड़े से सेटअप्स को। अगर हमारा सेटअप इम्प्रूव हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे कंटेंट्स जो हैं वो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से शुरू से वॉच करते हैं, देख रहे होंगे, तो आपको ये ज़रूर फील हो रहा होगा कि आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो मिल रहे हैं जो अभी तक आप जान ही नहीं रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरे ईमानदारी के साथ मेरी वीडियो को वॉच करेंगे और इससे जो नए चीज़ें आपके सामने आ रहे हैं आप उसे ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आज के टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिफिनिट प्रोनाउंस। व्हाट इज़ द इंडिफिनिट प्रोनाउंस? इंडिफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें पहचान पाए सेंटेंस में कि यह इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और इंडिफिनिट प्रोनाउंस के जितने भी वर्ड्स होते हैं कहाँ पे वो कैसे यूज होते हैं, कब वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, कब वो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, इसके बारे में भी हम आपको एक एक डिटेल में कंफर्म करके बताएंगे। अगर आप आज मेरी इस वीडियो को देख लेंगे पूरा, तो मैं ये 100% मुझे विश्वास है कि आपको आज के बाद इंडिफिनिट प्रोनाउंस में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ज़रूर मेरी वीडियो को वॉच करें, लास्ट तक देखें। मुश्किल से 10 से 15 मिनट की आपकी ये वीडियोज़ हैं, वीडियो बन रही हैं, जिसमें आप छोटे छोटे कंटेंट्स को बहुत ईजिली जो है आप उसको कवर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है। इंडिफिनिट प्रोनाउंस को सबसे पहले हम उसके अर्थ से समझ लेते हैं। जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउंस आपके जो अनिश्चित वाचक, मतलब जो अनिश्चित वाचक सर्वनाम आप हिंदी में कहते हैं, जिसका कोई निश्चितता नहीं होता है, जो कोई एग्जैक्ट कन्फर्मेशन नहीं होते हैं किसी चीज़ के बारे में हमें कि ये इतना है, जिसमें बहुत सारे वर्ड आएंगे जो हम आपको आगे बताते हुए चलेंगे। जैसे आप देख लीजिए, पहले इसके डिफिनीशन से हम कंफर्म करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कह रहे हैं कि अ प्रोनाउन विच एक्सप्रेस एन अननोन ऑब्जेक्ट। जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है वो एक ऐसा प्रोनाउन है जो आपको अननोन ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, जिसके बारे में पहले से हमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती है कि ये कितना एग्जैक्ट है, उसके बारे में ये बताता है। जैसे एग्जांपल्स में उस वर्ड को हम देख लेते हैं। पहला है समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी। ये जितने भी शब्द हैं ये सब आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं और यह हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होते हैं। इसको हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। ये देखने में तो आपको प्लूरल जैसे लगते हैं, लेकिन यूज इनका जो है सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसको जो है हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से अगर बताएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, पहला हमारा एग्जाम्पल है समवन हैज़ लेफ्ट हिज बैग। समवन मतलब कोई जो है अपनी बैग को यहाँ पे क्या कर चुका है, छोड़ चुका है, मतलब छोड़ दिया है। तो यहाँ समवन के साथ हैज़ का प्रयोग हुआ है, ना कि हैव का, क्योंकि हैज़ जो है हमारे सिंगुलर फॉर्म को डिनोट्स करता है, हमारे सिंगुलर फॉर्म को बताता है, ना कि प्लूरल फॉर्म को। तो समवन हैज़ लेफ्ट हिज बैग, कोई जो है अपने बैग को यहाँ पे क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, तो ये सिंगुलर फॉर्म को दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, एवरीबडी एक्सप्रेस हिमसेल्फ, सॉरी, एवरीबडी प्रिपेयर हिमसेल्फ।
हर कोई जो है अपने आप को क्या करता है, तैयार रखता है, हिमसेल्फ, खुद से तैयार करता है, अपने आप को तैयार करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, तो एवरीबडी प्रिपेयर्स, एस लगा हुआ है, यानी कि ये सिंगुलर फॉर्म को डिनोट कर रहा है, और सिंगुलर फॉर्म के साथ साथ हिमसेल्फ का लगा है। अगर आप यहाँ पे गलती से भी देमसेल्फ का यूज कर लेंगे प्लूरल फॉर्म के साथ, तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, हमारे कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउंस के वर्ड आते हैं उनके साथ हम हिमसेल्फ का ही यूज करते हैं, हर सेल्फ का यूज़ नहीं करते हैं। हर सेल्फ का यूज़ हम तब करेंगे कि जब उसके बारे में पहले से हमें पता होगा कि ये फीमेल के लिए बात हो रहा है, ना कि मेल के लिए। ऐसे वर्ड में हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि सामने वाला मेल है या फीमेल है, तो हम अक्सर हिमसेल्फ का, अक्सर का ऑलवेज हम हिमसेल्फ का ही यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस के रूप में। अब आप देखिए रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 कह रहे हैं कि मेनी, मेनी एक ऐसा वर्ड है इंडिफिनिट जो आपके नाउन्स और प्रोनाउन दोनों के सेंस में यूज़ किए जाते हैं। मेनी है, सेवरल है, फ्यू है, ये बहुत, ये जितने वर्ड हैं मेनी, सेवरल, फ्यू, ये दोनों फॉर्म में यूज किए जाते हैं। सिंगुलर फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी इसका हम यूज करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक एक इन लोगों का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे इनका यूज आपको जो है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि मेनी और सेवरल और फ्यू, बहुत, ये आपको गाइस सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। इसको आप एक बार क्लियर कर लीजिए कि जो सेवरल है, फ्यू हैं और बहुत हैं, ये दोनों जो है वर्ड्स जो है ये आपके प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ना कि सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ये ऑलवेज इन यूज इन अ प्लूरल फॉर्म। ठीक है, मिस्टेक से हमें ध्यान से उतर गया, लेकिन इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो सेवरल है, फ्यू है, ये हमेशा जो है आपका, और मेनी, ये प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ना कि सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देख लीजिए, मेनी हैव मेड रिकॉर्ड्स, करें कि बहुत से लोगों ने अपना रिकॉर्ड्स बनाए हैं। मेनी हैव मेड अ रिकॉर्ड्स, तो बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे अगर आप हैज़ का यूज़ करते हैं, अगर मेनी के साथ हैव ना लगा करके हैज़ का यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि जो मेनी वर्ड कहीं भी आपको अगर नाउन या प्रोनाउन में यूज हो रहा है तो उसके साथ हमको प्लूरल वर्ब ही लगाना है, ना कि सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखिए, मेनी हैव ब्रोकन दियर ओन रिकॉर्ड्स, बहुत से लोगों ने अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हैव का यूज हुआ है, अगर हम यहाँ पे हैज़ का यूज कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर देखिए रूल नंबर, चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर जो 3 है ये कह रहे हैं कि समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, लिटिल ऑलवेज यूज इन अ सिंगुलर नंबर। ये जो वर्ड होते हैं ये हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देख लेते हैं। जैसे कह रहे हैं कि एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन नेचर्स, जितने भी वस्तुएं हैं सबकी अपना एक स्वभाव होते हैं, सबका अपना एक नेचर होती है, प्रकृति होती है। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो एवरीथिंग है उसकी जगह पे हमने हैज़ का प्रयोग किया है, ना कि हैव का, क्योंकि अगर ये प्लूरल नंबर्स होते हैं, अगर प्लूरल फॉर्म को लेता तो यहाँ पे हैव लगाते, ना कि हैज़। फिर कह रहे हैं कि आई डोंट हैव एनी थिंग्स दैट इज़ वर्थ मोर दैन यू, कह रहे हैं कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं, मेरे पास तुमसे कीमती कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ आपको ये देखना है कि आई डोंट हैव, आई डोंट के बाद वो ये आपका प्लूरल वर्ब आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे हैव का यूज हुआ है। लेकिन जैसे ही एनीथिंग्स दैट आया है तो इज का यूज हमने किया है। ये क्या दिखा रहा है, सिंगुलर फॉर्म को दिखा रहा है, वर्थ मोर देन यू, यानी कि जो तुमसे कीमती है, यानी मेरे पास तुमसे कीमती कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम अगले नंबर्स पे चलते हैं। अगला, चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 कह रहे हैं कि आल, सम, एनी यूज एज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। कह रहे हैं कि जो आल है, सम है, एनी है, ये सारे वर्ड जो है आपके सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज किए जाते हैं।
अब हमको ये देखना है कि कहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और कहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब नाउन और नंबर्स पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वहाँ पे सिंगुलर यूज करते हैं और जो काउंटेबल नाउन होते हैं वहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। तो चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू आपको और क्लियर करते हैं कि कैसे हम इसका जो है जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है इसमें कौन कौन से सम, ऑल, एनी इनका यूज कैसे करते हैं। करें कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज सिंगुलर नंबर में होता है, जबकि काउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज प्लूरल फॉर्म में होता है। सबसे पहले हम ऑल का यूज देखते हैं। जैसे हम कहते हैं ऑल इज वेल, सब ठीक है, ये आपको सिंगुलर नंबर में यूज हुआ है, ऑल इज वेल, या ये ऑल के साथ हमने सिंगुलर फॉर्म को डिनोट किया है, सब ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको हम काउंटेबल नाउन में यूज करेंगे ऑल आर वेल, मतलब सब ठीक हैं, ये भी हमको वही सेंस देगा, लेकिन यहाँ पर हम प्लूरल व्यक्तियों की बात, मतलब सब कोई ठीक है, सब लोग ठीक है, इस तरह से जो है ये सेंस देगा, तो ये प्लूरल फॉर्म का सेंस देगा। एक और एग्जांपल हम आपको देखते हैं ऑल का। ऑल हैव फिनिश्ड देयर फूड, मतलब जितने भी लोग हैं सभी लोग जो है अपने भोजन को समाप्त कर लिए हैं। और उसी का प्लूरल सिंगुलर देख लीजिए, ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि जो हर वो चमकती चीज़ जो है सोना नहीं होती है, हर वो चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। ये प्रोवर्ब्स है, ये कहावत है एक आपकी। और इसमें देखिए ग्लिटर्स क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है। अब सम का यूज देख लेते हैं। सम आर अब्सेंट, मतलब कुछ लोग क्या हैं, अब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं। तो यहाँ किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग जो है नहीं प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे आर, इसके साथ आर का यूज, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। उसी का दूसरा है सम बॉय इज देयर। अब सम बॉय इज देयर, इस सम का मतलब कोई है, कोई बच्चा यहाँ है, देयर मतलब यहाँ। अब ये इसीलिए यहाँ पे जो है इज का यूज हुआ है। लेकिन अगर यहीं पे इसको प्लूरल सेंस में यूज करेंगे, सम बॉयज आर देयर, तो यहाँ पे सम बॉयज का मतलब कुछ बच्चे हो जाएगा, ठीक है, कुछ बच्चे जो है वहाँ है, देयर मतलब यहाँ, ठीक है। अब ये देखिए यूज ऑफ एनी, यूज ऑफ एनी का क्या है, ये भी जो है काउंटेबल के साथ जो है प्लूरल सेंस को देता है और अनकाउंटेबल के साथ जो है सिंगुलर का सेंस देता है। अब कह रहे हैं कि दे हैव यूज मच वाटर एंड एनी इज नॉट लेफ्ट इन द टैंक। अब यहाँ पे दे हैव यूज मच ऑफ वाटर, अब वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए अनकाउंटेबल होने के लिए एंड इसी के लिए जो है यहाँ पे एनी के साथ इज का प्रयोग किया गया है, ना कि आपका आर का यूज किया गया है। दूसरा है अगर काउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, एनी आर नॉट अब्सेंट, मतलब अब यहाँ पे किसी का व्यक्ति की बात की जा रही है कि कोई यहाँ पे कोई भी अब्सेंट नहीं है, एनी और नॉट अब्सेंट, यहाँ पे कोई भी अब्सेंट नहीं है। तो इसका सेंस जो है ये क्या है, किसी व्यक्ति किसी वस्तु यानी काउंटेबल चीज़ से है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप लोग इसको अच्छे से वॉच करेंगे, पढ़ेंगे, तो आज के बाद आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस के जितने भी वर्ड हैं लगभग हमने सारे वर्ड्स के यूजेस को बता दिया है। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी वीडियो को देखेंगे। अगर आप फोकस करके कंसंट्रेशन के साथ इसको वॉच करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, कंटेंट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। बाकी मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए।